कक्षा 10 के लिए विषय इकोनॉमिक्स से हम लोग VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। निम्नांकित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बिहार, जो डी नंबर पर है। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसका आधे के करीब जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। प्रति व्यक्ति आय पूरे देश भर में कम है, इसलिए इसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर कि अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार हैं। तो अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार 3 हैं, जो बी नंबर है। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के हैं। पहला समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था, जब देश के पूरे उत्पादन के साधनों पर सरकार का हक होता है तो इसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और जब देश के पूरे उत्पादन के साधनों पर हक सिर्फ लोगों का होता है तो इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और जब किसी देश के उत्पादन के पूरे साधनों पर हक लोगों तथा सरकार दोनों का होता है तो इस प्रकार के अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो जितने भी उत्पादन करने के लिए कार्य हैं, जैसे कृषि, उद्योग, फैक्ट्री, यातायात, बैंक इत्यादि, इन कार्यों को 3 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि संबंधी कार्य जैसे मछली पालन, पशुपालन इत्यादि कार्य आते हैं, इसलिए इसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र को। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग संबंधी कार्य आते हैं, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसे ऐसे कार्य आते हैं जिनसे उन दोनों क्षेत्रों का, प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र का सहायता होता है, जैसे बैंक, यातायात, शिक्षा, इसके लिए, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो भारत के उत्पादन के जितने भी साधन हैं उन पर हर हक सरकार और लोगों का, दोनों का होता है, इसलिए इस प्रकार के अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो हम बता दें कि जब हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ और यहाँ पर गणतंत्र स्थापित हुआ, तब देश के आर्थिक विकास करने के लिए 15 मार्च 1950 को एक योजना बनाया गया, जिसे योजना आयोग कहा जाता है, जिसके 8 सदस्य होते हैं और इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसलिए हमारा जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में जो योजना आयोग बना वो 15 मार्च 1950 को बना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि है, क्योंकि बिहार में कृषि योग्य भूमि अधिक है, इसलिए यहाँ के लोगों का जीवन यापन करने के लिए मुख्य साधन कृषि है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर कि निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि संबंधी कार्य आते हैं, इसलिए प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उस देश को हम विकसित कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र में उद्योग संबंधी कार्य आते हैं, इसलिए द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, जो अंतिम है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है, समय है, वो 2007 से लेकर 2012 तक है, क्योंकि 5 वर्ष के लिए ये होता है। और जो अंतिम है 11वीं पंचवर्षीय योजना, वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2007 से लेकर 2012।